बात पूछूं? हाँ बोलो ना। मैं रोज रात को आपके सपने में आती हूँ। नहीं सतरानी। क्यों? अरे मैं रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था कि भाषा का फर्क देखो। अगर आप अपनी पत्नी को कह दो कि तुम हत्यारी लग रही हो तो 2 दिन तक खाना नसीब नहीं हो। इसी की जगह आप भाषा का थोड़ा सा प्रयोग दूसरे शब्दों में करो। आप उर्दू में उसे बोले क्या कातिल लग रही हो, तो आपको मस्त दिन में चाय और पकौड़े मिल जाएंगे। और इसी की जगह आप इंग्लिश में बोल दो यू आर लुकिंग किलर, तो आप देखो शाम को खाना भी आपकी पसंद का। ये होता है भाषा का कमाल। अरे सही तो बोल रहे हो। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके सर पे हाथ फेरती है तो बच्चे के बाल बढ़ना शुरू होते हैं और फिर यही सिलसिला रिवर्स चालू होता है। जब शादी के बाद पत्नी सर पे हाथ फेरती है तो बेचारे आदमी के बाल उड़ना चालू हो जाते हैं। हे प्रभु तेरी कैसी माया है। अच्छा जी सुनो। हाँ बोलो। मैं आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लेके आई हूँ कि पूछो ही मत। क्या आप बात कर रहे हो? लव यू शतरानी, लाओ देव। अभी पहन के आती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा शतरानी, हाँ? मैं क्या कह रहा था कि आजकल की लड़कियां अपनी मम्मी से 1.5-2 घंटे तक बात करती रहेगी और जब फोन रखने का समय आएगा तो माँ को बोलती है कि मम्मी मैं फ्री होके बात करती हूँ। और बेचारी उनकी माँ भी सोचती होगी कि बेटी को बेचारी को कितना काम है कि 2 मिनट चैन से बात भी नहीं कर पाती। बाय बाय टाटा। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था कि भारतीय पत्नियां अपने पति को चाहे कुछ ना समझे लेकिन फिर भी हर औरत दूसरी औरत को ये जरूर कहेगी कि ना बाबा ना, अगर इनके पापा ने देख लिया तो मुझे खा जाएंगे। अरे सही तो। अच्छा शतरानी, तुम्हें एक बात पता है कि जो हिल स्टेशन है मनाली, उसका नाम मनाली क्यों पड़ा? नहीं पता। पहले जमाने में क्या होता था, जब पत्नियां रूठ जाती थी तो उनको मनाने के लिए पहाड़ों की सैर कराने ले जाया करते थे। फिर कुछ दिन बाद घर वाले फोन करके पूछते थे मनाली क्या, फिर धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम ही पड़ गया मनाली। कौन है? कहाँ से आते हैं? अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो ना। ये ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों ठीक नहीं बना क्या? मेरे चाचा का काम बढ़िया मार्बल का, तुम बोलो तो उसको अच्छा बड़ा स्टोन मार्बल फिट करवा दूं, बढ़िया बन जाएगा। अच्छा जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मैं आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। पहली बार? कल तो तुमको 2 साड़ी 1 सैंडल और वो दिलाए थे। आपने ठीक से सुना नहीं। क्या? मैंने बोला आज पहली बार। ये कोई बात हुई आज? कौन है ये लोग? अच्छा जी एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। ये पर्सनल, हाँ सीक्रेट और टॉप सीक्रेट में क्या अंतर है? देखो बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये पर्सनल है। मैं तुम्हारी सहेली को पसंद करता हूँ, ये सीक्रेट है। और तुम्हारी सहेली भी मुझे पसंद करती है, टॉप सीक्रेट है। खत्म, बाय बाय गुड बाय गया। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था, जो शादीशुदा जिंदगी है वो जम्मू और कश्मीर की तरह होती है। वो कैसे? देखो उसमें जिंदगी दिखने में बहुत खूबसूरत होती है लेकिन लड़ाई और हमले का खतरा 24 घंटे बना रहता है, कभी भी हमला हो सकता है। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ये शादी के कार्ड पर वर और वधू के नाम के आगे सी और सो क्यों लिखा होता है? इतना आसान तुमको ये भी नहीं पता? नहीं। अरे ये बहुत आसान है। देखो इसका अर्थ होता है कि वधू सो सुनाएगी और वर ची तक नहीं बोलेगा। बाय बाय। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था, अगर औरतों के पास अलादीन का जिन होता तो या तो वो मटर छील रहा होता या मेथी साफ कर रहा होता। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था, भारत में हर पत्नी अपने पति से 6 चीजें अपेक्षा करती है। पता है ये 6 चीजें क्या है? सिक्योरिटी, अफेक्शन, लव, अटेंशन, रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ। बाकी दिक्कत ये है कि इन 6 बातों को भावनाओं के क्रम में याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए वो उनका शॉर्ट फॉर्म याद रखती है, सेलेरी। अच्छा शतरानी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार
कि जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है वो 5-7 दिन के अंदर ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती है कि बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि 5-7 दिन में कैसे पता पड़ता है। 2-4 साल निकलने दो फिर जीव खा जाएगी काय का बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हम आपको बारिश में औरतों का मूड बताते हैं, जैसे अमीर औरतें, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मिडिल क्लास की औरतें, आज चलो चाय के साथ पकोड़े खाते मजे आ जाएंगे। एक मेरी बीवी। यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में रस्सी बांध दो, कपड़ा सुखाना है। हैप्पी बारिश। अच्छा शतरानी, मैं क्या कह रहा था कि कोई भी शादीशुदा औरत अपने पति से पहले भोजन क्यों नहीं करती? इतना सिंपल। हाँ तो बताओ। कोई भी वैज्ञानिक जब दवाई बनाता है तो पहले परीक्षण बंदरों पर करता है। तुमसे तो सवाल पूछना ही बेकार है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा अपनी पत्नी की बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो मुझे अपना परमेश्वर मानती है, और आप लोग तो जानते हैं भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में होते हैं। सही है ना? मैं आता हूँ चाय बनाकर। अच्छा जी, एक बात बता। हाँ बोलो ना, क्या हो? शादी के पहले तो बहुत मंदिर जाते थे, आजकल क्या हो गया? कुछ नहीं, तुमसे शादी हुई भगवान से मेरा विश्वास उठ गया। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से।